लंदन में उषा ब्रेको लिमिटेड के अध्यक्ष प्रशांत झावर जी के साथ उत्तराखंड में 1000 करोड़ के निवेश हेतु एमओयू किया। दिसंबर माह में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2,05,00,000 रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रदेश की आर्थिकी को नई गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। राज्य में हो रहे निवेश के माध्यम से हम सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु संकल्पित है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जनपद के 14 से 23 वर्ष तक के उदयीमान खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये उपकरण क्रय हेतु एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाने के लिए बालक एवं बालिकाओं की द्वितीय चरण की जनपद स्तरीय चयन प्रक्रिया बैटरी टेस्ट एवं खेल स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी शवाली गुरुंग ने बताया कि 29 सितंबर को एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल व कबड्डी, 30 सितंबर को बैडमिंटन, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल व फुटबॉल और 1 अक्टूबर को हॉकी, टेबल टेनिस, कराटे व जूडो खेल में स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद में संपन्न किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा 29, 30 और 1 तारीख को है सितंबर, और 1 अक्टूबर को हमारा खत्म हो जाएगा। और ब्लॉक लेवल में हमारे हुए थे 8 से 12 सितंबर को ब्लॉक लेवल हुआ था। इस योजना में हमें 200 बच्चों को सिलेक्शन किया जाना है, इसमें 100 बालक और 100 बालिकाएं हैं और 12 इसमें गेम है। तो हमने 27 तारीख को आज एक बार और ट्रायल रखा है। तो जिस गेम में बच्चे कम थे तो उनका आज ट्रायल किया गया है। उसके बाद अब हमारा 29, 30 और 1 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रायल किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत 5वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने प्रदेश को 4G नेटवर्क से पूर्णतः संतृप्त करने के लिए बीएसएनएल को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि जहां ग्रिड के माध्यम से विद्युत पहुंचा पाना संभव न हो या अत्यधिक महंगा हो, वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। हैदराबाद में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के बाद आज पहली बार राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और कार्य समिति के सदस्य हरीश रावत ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता करी। इस पत्रकार वार्ता में हरीश रावत ने कार्य समिति की बैठक के दौरान लिए गए अहम फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी को पुख्ता करने में जुटी है। आज की सरकार जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से आरक्षण के प्राविधान को डिफंक्ट करने में लगी हुई है, निष्प्रभावी बनाने पर लगी हुई है, सरकारी पदों को भरा नहीं जा रहा है और पब्लिक अंडरटेकिंग्स को ख़त्म किया जा रहा है ताकि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब सरकारी पद ही नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से आरक्षण देना पड़ेगा, और इसलिए सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही है। हम उस स्थिति को बदलेंगे और आरक्षण के सिद्धांत को और मजबूती से लागू करेंगे, और जो 50% की सीलिंग है उसको बढ़ाने के प्रश्न पर भी जो है वो हमारा एक मुद्दा होगा। हम उसको उस लिमिट को बढ़ाने पर सब राज्यों से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2018 में इन्वेस्टर समिट से आधे उत्तराखंड की जमीन छीन ली गई और उनमें रिसोर्ट बना दिया गया है, जिससे कि हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरे समिट के बाद बाकी बची जमीनों को अब भगवान ही बचा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमें धरती ही चाहिए, आसमान लेकर हम क्या करेंगे, सरकार हमारी जरूरतों को पूरा कर दे। इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट ने हमारी ज़मीनें छीन ली हमसे। उत्तराखंड के गांव-गांव में इन्वेस्टमेंट आया, हमारी ज़मीनें बिक गई और बंत्रा जैसे रिजॉर्ट्स बन गए हैं जिनमें हमारी संस्कृति भी खतरे में पड़ रही है। अब जितनी बची सकची है ये दूसरे समिट के बाद हे भगवान उसको बचा देना, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं तो आप सबसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी हाथ जोड़ करके रहिए कि पहली में जितनी बच गई है हमारी ज़मीन और हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, ये दूसरे समिट के बाद जो है उतनी बच जाए।